नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग 2025 की परीक्षा में सफल होने वाले सभी प्रतिभावान युवाओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम सैनी ने हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों की ओर से बधाई देते हुए युवकों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है और कहा है कि सभी चयनित उम्मीदवार विकसित भारत के संकल्प की नींव बनकर देश को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें और देश के स्वर्णिम भविष्य के लिए देश सेवा और समाज के प्रति समर्पण की भावना का मजबूत संकल्प लेकर चलें। सेवा आयोग की प्रतिष्ठित जो सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आज घोषित हुआ है। यह हमारे जो परीक्षार्थी हैं, युवा हैं, आज उनके सपनों, उनकी मेहनत, अनुशासन, राष्ट्र सेवा की भावना, माननीय अध्यक्ष जी, ये सबसे बड़ी कसौटी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, यह सफलता उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षकों और पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन औषधि दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में सीएम सैनी ने कहा है कि इस दूरदर्शी पहल के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं। सीएम सैनी ने कहा कि देश भर में स्थापित जन औषधि केंद्र आज हर नागरिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये सुनिश्चित कर रही है कि इलाज का आर्थिक बोझ कम हो सके और ये पहल समाज के हर वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। आइए अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में महामंडलेश्वर धर्मदेव से आत्मीय भेंट की है और इस अवसर पर दोनों के बीच समाज में आध्यात्मिक मूल्यों, सेवा और सद्भाव को सुदृढ़ करने जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। बता दें कि महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज पटौदी स्थित आश्रम हरि मंदिर के एक प्रतिष्ठित और वरिष्ठ आध्यात्मिक गुरु हैं, जो शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति और समाज सेवा के लिए समर्पित हैं। वे एक प्रमुख संत हैं जो समसामयिक मुद्दों, राष्ट्रीय प्रेम और समाज सुधार पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया का अभिवादन किया और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर सार्थक चर्चा भी हुई।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने असम में हुए वायुसेना के विमान हादसे में पायलटों की मृत्यु पर गहरा दुख प्रकट किया है। अपने शोक संदेश में सीएम सैनी ने कहा है कि असम में हुए वायुसेना के विमान हादसे में हरियाणा के बेटे जहां पर स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गकर के शहीद होने का समाचार अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मां भारती के इन वीर सपूतों को श्रद्धापूर्वक नमन और ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिवारों को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इस कठिन समय में पूरा देश शहीदों के परिजनों के साथ खड़ा है।